सनातन को बदनाम करने को लेकर हो रही बड़ी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट के फैसले के बाद से ही एक से एक बयानवीर सामने आ रहे हैं और सनातन की नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। अब एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर सनातन पर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने सियासत में सनसनी मचा दी है। सनातन पर जितेंद्र आव्हाड ने प्रहार करते हुए कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन नाम का तो कोई धर्म कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोका गया, फुले और अंबेडकर पर जुल्म ढाए गए। सनातन विचारधारा भारत के पतन की एक बड़ी वजह है। हिंदू धर्म मानता हूं, सनातनी सोच का नहीं हूं, यह कहा जितेंद्र आव्हाड ने। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जितेंद्र आव्हाड को सनातन पर अधूरा ज्ञान है और क्या जितेंद्र आव्हाड सनातन को बदनाम कर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार के विधायक का बयान, सनातन धर्म पर प्रहार। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी। वोट बैंक के लिए सनातन को बदनाम मत करो। इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। सनातन का अपमान सियासी हथियार। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। शरद पवार की पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने फिर सनातन के खिलाफ जहर उगला है। जितेंद्र आव्हाड ने सीधे सनातन धर्म को भारत की बर्बादी की वजह बताया है। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। अब सवाल यह है कि बार बार सनातन धर्म पर वार क्यों किया जा रहा है और बार बार वोट बैंक के लिए सनातन को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया जा रहा है? ये बयान है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी एसपी के फायर ब्रांड विधायक जितेंद्र आव्हाड का। पूरा देश बर्बाद करने वो विधायक जो 4 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं की जुबान से निकल रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ जहर। हालांकि सनातन पर जितेंद्र आव्हाड के अटैक के बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे? उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान आव्हाड ये जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए के दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये कहना कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में फर्क है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि आप जिम्मेदार हो कास्ट ऑपरेशन को लेके और सोशल एक्सक्लूजन को लेके। तो जब भी आप बयानबाजी करते हैं जितेंद्र आव्हाड, सोच समझ के बोलिएगा। सियासी घमासान मचा है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर कायम है और सनातन को भारत की बर्बादी की वजह बता रहे हैं। चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को
अपने दुश्मन के हाथों में पकड़ देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला। क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। सियासी घमासान तो मचा ही है और इस धर्म युद्ध में संत भी कूद गए हैं। देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को प्रतिकार करना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत देश से भगाने का काम करूंगा। देव निंदा कानून भी बनाना चाहिए कि कोई भी देवी देवताओं का अपमान करता हो, कोई भी सनातन धर्म पे बेवजह बोल देता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो क्या जितेंद्र आवाहट की राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को निशाना बनाकर चमकाई जाएगी? क्या ये वही सेक्युलरिज्म है जिसमें बहुसंख्यकों की आस्था पर बार बार चोट की जाए? जनता देख रही है और जवाब भी वही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।